त्यागात् शांतिरनंतरम, त्याग कितनी ऊंची चीज है, त्याग से भगवत प्राप्ति। गीता प्रेस में सेठ जी का लेख लिखा हुआ है, त्याग से भगवत प्राप्ति। बड़ी महिमा है त्याग की। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज की वाणी से तो पद पद पर त्याग झलकता था, छलकता था त्याग। क्यों? उनका जीवन स्वयं का ऐसा ही था। इस शताब्दी में पूर्ण त्यागनिष्ठ जीवन की जो एक अद्भुत प्रस्तुति अपने व्यवहार के माध्यम से पूज्य स्वामी जी ने की, ऐसा उदाहरण जल्दी दिखाई सुनाई नहीं पड़ेगा। तो तमाम साधन है, वैराग्य है, योग है, ज्ञान है, तप है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, जप है। तो इनकी बात क्यों नहीं कहते हो? तो गोस्वामी जी ने उसके लिए भी कहा, कलीना विराग जोग, कलीना विराग जोग, जप तप त्याग रे, कलीना विराग जोग, जप तप त्याग रे, राम 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 जपू जी सदा सानुराग दे, राम राम जपू जी सदा सानुराग रे, कलिना विराग। देखो, इसका अर्थ ये नहीं है कि वैराग्य, योग, तप, त्याग, इनका त्याग कर देना चाहिए। इसका अर्थ ये न लगा लेना, राम नाम से विमुख होकर केवल इन्हीं का आश्रय लेकर तुम अपना कल्याण करना चाहोगे तो वह तुम्हारा मनोरथ कैसा होगा जानते हैं? स्वप्न पदार्थ के समान होगा। स्वप्न में आपको बहुत जोर की भूख लगी थी, आप सो गए। अब आपने सपना देखा, स्वप्न में आपने देखा कि खूब बढ़िया बढ़िया लड्डू, कचौड़ी, गुलाब जामुन, इमरती, बालूशाही और जाने क्या क्या व्यंजन पकवान बढ़िया बढ़िया सामने परोसे हैं। और तुरंत हमने सत्यन त्वरतेन परिशिंचामि कहा, ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा करके आचमन कर लिया और बस ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा पंचग्रास करके पाना ही चाहते, अभी आचमन ही किया था, तब तक खटपट हो गई और नींद खुल गई। अब बोलो, अब कहाँ गया वो बढ़िया थाल, लड्डू, कचौड़ी, गुलाब जामुन, मालपुआ, रबड़ी, इमरती, मलाई, ये सब कहाँ चली गई? रो बैठ के। भूख बुझ गई? भूख तो नहीं बुझी। जैसे स्वप्न के पदार्थ तुम्हारे जागृत अवस्था में किसी काम आने वाले नहीं हैं, इसी प्रकार से राम नाम से शून्य वैराग्य, योग, यज्ञ, जप, तप आदि साधन तुम्हारे किसी काम में आने वाले नहीं हैं। स्वप्न पदार्थ के समान, उनसे किसी भी प्रयोजन की सिद्धि होने वाली नहीं है। क्यों? देखो, वाह, रस बरस रहा है।
कलयुग महाराज ने क्या किया जानते हैं? कलयुग ने काम के द्वारा वैराग्य को नष्ट कर दिया। वैराग्य में बीमारी लग गई, काम की बीमारी वैराग्य में लगी। काम माने कामना, इच्छा। काम की बीमारी वैराग्य में लग गई तो सब वैराग्य चौपट हो गया। पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज ने, गिरिराज जी वाले बाबा सरकार ने, एक जगह ऐसा उनके उसमें मिलता है, उनके चिंतन में, उनके विचार में, कि कामना साधक के वैराग्य की क्या दुर्दशा करती है। मन में तीव्र वैराग्य जगा, ओ घोर जंगल में चले गए भजन करने के नाम से। न कुछ ओढ़ते हैं, न कुछ बिछाते हैं, न कोई संग्रह परिग्रह रखते हैं, एकदम ठंडी गर्मी बरसात सब सहते हैं। लेकिन महाराज जी, कामना का बीज कहीं चित्त में है। विनय पत्रिका में इस बात को गोस्वामी जी ने कहा, को कछु दे कहाई भल, यह वासना न मनते जाई। कोई कुछ दे और लोग मुझे भला कहें, अच्छा कहें, क्या कहें भगवान, सब कुछ करने के बाद भी ये वासना हमारे मन से नहीं जा रही। अब क्या हुआ कि कहीं न कहीं चित्त में कामना के बीज प्रसुप्त थे। भगवान की माया तो प्रचंड है, वह अवसर देखती है। अब क्या हुआ महाराज जी? अब धीरे धीरे भजन की प्रसिद्धि हुई, तितिक्षा की, तपस्या की, त्याग की प्रसिद्धि हुई, लोग आने लग गए। अब तक तो किसी को कोई इतराज नहीं था। अब जब लोग आने लग गए तो तमाम लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अरे हमारा खेत कुचल दिया, हमारी फसल चौपट हो गई, तुम्हारी कार गाड़ी यहाँ से निकली, हमारी सब फसल चौपट हो गई। फिर महात्मा जी से झगड़ा करने लगे कि तुम्हारे बाप का है यहाँ कि बैठ गए भजन करने, हमारी सब खेती चौपट हो रही है यहाँ, हटो यहाँ से, दूर जाओ कहीं। बैठ गए यहाँ। अब तमाम लोग श्रद्धा रखने वाले हैं, उनके भाई देखो महाराज से ऐसा मत बोलो, कितनी जमीन है तुम्हारी? इतनी है। क्या रेट चल रहा है? बोले इतने लाख रुपए बीघा। अच्छा 3 लाख रुपए बीघा चल रहा है, हम 5 लाख देते हैं, ये सब जमीन खरीद लेते हैं पूरी। उसने भी सोचा चलो आफत से छुट्टी मिली है, अपने तो डेढ़ा दाम मिल रहा है, बेच के जाओ दूसरी जगह खरीद लेंगे, अपनी खेती अलग अलग बटी है उसको एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। अब 10-20 बीघा जमीन हो गई, बाउंड्री हो गई, पहले पहले एक झोपड़ा बन के तैयार हो गया। अब भगतों ने, जिसने जमीन खरीदी वो बार बार आने लग गया, बोले महाराज जी गांव में, शहर में, बम्बई कलकत्ता में तो मन ही नहीं लगता है, आपके पास थोड़ी देर आके बैठते बड़ी शांति मिलती है। और ये झोपड़ी जो बनाई है ना, ये बरसात में चूने लग जाती है, गर्मी में आग लगने का डर रहता है, तो आपकी अनुमति हो तो हम यहाँ एक पक्की कुटिया बना दें। चलो भाई, हम तो पैसा छूते नहीं है, हमारा कोई लेना देना भी नहीं है, जैसी भक्त की इच्छा, क्योंकि जमीन भी तुम्ही ने खरीदी है। कुटिया पक्की बन गई। फिर भगत ने आकर के कहा महाराज जी रात में हमको वापस होना पड़ता है, जंगल में यहाँ कहीं कोई ठहरने लायक जगह नहीं है, 20-25 बीघा जमीन है, इतना लंबा चौड़ा स्थान है, आप कहें तो एक कोने में हम भी कोई फ्लैट व्लैट बना लें, कुछ अपने रहने का
सुविधा पूर्वक हम रह सकें, ऐसा कुछ बना लें। अब जिसने जमीन खरीदी, बाउंड्री बनाई, हमारे लिए कुटिया बनाई, उसके एहसान से दब गए, उसको मना तो कर सकते नहीं, बुरा मान जाएगा। भाई जैसी तुम्हारी इच्छा। अब उसने बना लिया। अब बनाने के बाद अब रुकने लग गया। फिर महाराज इसको आशीर्वाद दे दो, इसकी तबीयत खराब रहती है, ठीक हो जाए, इसकी नौकरी लग जाए, धंधा अच्छा चल जाए, इसका ब्याह हो जाए। अब भजन की बात छोड़कर संसारी लोगों की समस्याओं के समाधान में अपना समय बर्बाद करते चले जाओ। अब त्यागी तपस्वियों की जमात आ गई, महात्माओं की जमात आ गई, त्यागी तपस्वियों की जमात। और उन्होंने कहा गृहस्थियों की सेवा करता है, आश्रम बना के बैठा है, त्यागियों के लिए खाक चौक नहीं बनाया। लाओ लाओ, धूना पानी कहाँ करेंगे अपना, लाओ एक पीपा घी लाओ, इतना आटा लाओ, इतना मेवा लाओ, इतना मिश्री लाओ, इतना केसर लाओ। बचने का दरिद्रता, बोलने में क्या कमी करना, मिले जितना भी, हल्ला गुल्ला तो मचा नहीं। महात्मा तो बेचारे कुछ नहीं रखते, भक्तों के बीच में उनकी सबरी इज्जत उतार दी। वो तो कुछ नहीं बोले, बूंद अघात सही गिर कैसे। अब भक्तों ने कहा कोई बात नहीं महाराज, ए गृहस्थी, तुम हमारे महाराज के बीच में कैसे बोलते हो? साधु साधु हम क्या बात करें, तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत? नहीं नहीं महाराज कोई बात नहीं, एक संत निवास बनवा देते हैं। संत निवास बन गया। अरे बड़ा सिद्ध बना है, संत निवास बना लिया, अपनी कोठी बना लिया। भक्तों को कहीं रामकृष्ण का नाम नहीं है, कहीं मठ मंदिर नहीं है। बताओ, मंदिर ही नहीं, बिना मंदिर के कैसा मठ मंदिर आश्रम? मंदिर बनाओ। अब मंदिर बन गया। धीरे धीरे पूरी सौंज सामग्री इकट्ठी हो गई। मंदिर बनते पुजारी की जरूरत, कुठारी की जरूरत, भंडारी की जरूरत, रसोईया की जरूरत, कोतवाल की जरूरत, नहीं तो स्थान की सब व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। बिजली लग गई, टेलीफोन लग गया। अब बिल कौन भरेगा भाई? तब दान पेटी रखो, ट्रस्ट बनाओ, रसीद काटो, ये सब करना पड़ेगा। और अब तक तो किसी को वैराग्य नहीं जग रहा था। अब बढ़िया मठ मंदिर देखा तो तमाम लोगों के मन में वैराग्य जगने लग गया। महाराज जी संसार असार है, कहीं कुछ नहीं है। आप तो बहुत अच्छी आप कथा कहते हैं, हमारा तो मन बिल्कुल हट गया है अब संसार से। आप कृपा करके हमको साधु बना दीजिए, हम भजन ही करेंगे। चलो भाई भजन करोगे तो करो भजन। अब महंती के लिए झगड़ा शुरू हो गया, कौन महंत बनेगा, कौन महंत बनेगा। कितने जगहों में तो ऐसी घटनाएं घटती हैं कि गुरुजी को समय के पहले ही वैकुंठ भेज दिया जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और समय के पूर्व वैकुंठ गोलोक साकेत की यात्रा करा देने वाले शिष्य गुरुजी के पधारने पर सर्वाधिक रोते हैं। हा हा हा, गुरुजी कहाँ गए? कुछ मार दिया उनको, अब रो रहे हैं। सब तरह के नाटक करने वाले लोग कहां से चले थे, किस लिए चले थे और कहां पहुंच गए। ये बात हम इसलिए निवेदन, ये पंडित जी के विचार हैं, ये हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि कामना का सूक्ष्म बीज भी चित्त में रहेगा तो वो फिर कभी न कभी वटवृक्ष बनना ही है। इसलिए राम राम जपूजिय सदा सानुराग रे। कुछ मत संकल्प विकल्प करो, न चेला चेली बनाने का संकल्प करो, न मठ मंदिर का संकल्प करो, न किसी पारमार्थिक संस्थान के बनाने का संकल्प करो। एक ही संकल्प करो, राम राम जपूजिय सदा सानुराग
मधुरा